Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, और जिस तरीके से आज गिरावट हमें देखने को मिली है निफ्टी में, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि भाई निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, मिड कैप निफ्टी एनालिसिस करेंगे और फिन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि बाजार जो है वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हम डायरेक्टली निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट हम यहाँ देखते हैं तो निफ्टी 24,287 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 78 पॉइंट की गिरावट है। और हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कि बाजार गिरावट रहेगी मार्केट में। रीज़न क्या था निफ्टी में, अगर हम इससे पहले भी देखेंगे तो निफ्टी का ऑलरेडी हमने इसकी एनालिसिस करी थी, बताया था कि निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा था। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये कैंडल आप देखेंगे, ये बुलिश कैंडल वो कैंडल थी जो वो आपको पता ना, जो जब कैश आया था फर्स्ट कैंडल जो हमें देखने को मिली थी लास्ट 15 मिनट में, जो एक बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, उसके बाद बता दिया था कि वो बाजार वीक रहेगा। रीज़न क्या है कि कुछ गैप्स हैं मार्केट में जो फिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न उसका ये देखेंगे तो 24,100 का लेवल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 24,100 का लेवल जो है वो निफ्टी में आ सकता है। और अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको वीकनेस फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बाजार 24,000 के आसपास आ सकता है, 24,000 24,050 के आसपास आ सकता है। और दूसरा लेवल जो लग रहा है वो है 23,800 के आसपास का। तो लग रहा है कि गिरावट तो रहेगी आगे जारी, और 24,100 और 23,800 के रेट जो हैं वो निफ्टी में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अवर्ली का टाइम फ्रेम भी देखें, जो भी टाइम फ्रेम्स अगर हम देख रहे हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 24,500 के आसपास अगर आप देखते हैं, इससे 50 डेज मूविंग एवरेज को एक बार ब्रेक कर दिया था। ये 50 डेज मूविंग एवरेज है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करा था। तो अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही काम करा रहा है, और 50 डेज मूविंग एवरेज अगर ब्रेक करेगा तो तेजी देखने को मिलेगी। बट जिस हिसाब से लग रहा है कि जो गैप्स हैं, ये 24,100 का गैप है, 24,000 से 24,100 का जो गैप हमें देखने को मिल रहा है, ये लग रहा है दोस्तों फिल हो सकता है और बाजार वीक रहेगा। इसके बाद एक और गैप है, मैंने डिस्कस किया था 23,800 का लेवल है, वो भी आते हुए हिट दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट जब वो 23,800 का लेवल भी दिखा सकता है। तो अभी निफ्टी जो है वो वीक रहेगा। दूसरा हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सेम बैंक निफ्टी को भी हम डेली चार्ट पे एनालाइज करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया, डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो भी वीक रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर कर रहा है। जब रेजिस्टेंस पे ओवर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है तो वो एक गिरावट का संकेत होता है। बट अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम बैंक निफ्टी का लो देखें तो वो बना है, आज का जो लो था वो 57,119 का था, 57,119 का। बट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया है। तो 57,100 का जो सपोर्ट है वो एक क्रूशल सपोर्ट जो है वो उसको ब्रेक होने पे, 57,100 के ब्रेक होने पे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिसके बाद जो है बैंक निफ्टी भी लग रहा है कि वीक हो सकता है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें तो मिड कैप निफ्टी लगातार तेजी तो दिखा रहा है, बट मिड कैप निफ्टी में एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि बाजार लगातार हाई तो दिखा रहा है, बट डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार वीक रहेगा और बाजार जो है 17,800 से 17,700 के रेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी भी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और डेली चार्ट पे ये भी वीक लग रहा है, और लगता है कि जो वीकनेस आगे जारी रहेगी। इसके अलावा भी मैंने आपसे डिस्कस किया था आगे कि भाई जो हमने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी और आपके साथ ये डिस्कस किया था, मार्केट अभी बुलिश नहीं हैगा। रीज़न उसका क्या है कि फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है वो वीक ही है। रीज़न आपको पता है, मैंने बताया था एफआईज ने पैसा निकाला है मार्केट से, इकोनॉमी की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, और जितने भी जो एरियाज़ हैं, अगर हम फंडामेंटल की बात करें, इवन हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि हमें वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कैश जो आया है वो वैसे ही मार्केट को लेकर नेगेटिव है, और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेड करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लास्ट के जो 15 मिनट में, जैसे ऑप्शन सेलर है, सेल करता है या ऑप्शन बाइंग करता है, वो लास्ट के 15 मिनट में जो फ्यूचर बंद हो जाता है और जिस तरीके से बिडिंग देखने को मिलती है, उसके बाद
क्या होगा, वो एक कसिनो की तरह है, या मार्केट गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा। लास्ट का 15 मिनट है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है ट्रेडर्स के लिए। जैसे अगर लास्ट के 15 मिनट अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी का लास्ट का 15 मिनट 26,300 से 26,200 का, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट जो है हम किस में कंसीडर करेंगे समझ नहीं आता, क्योंकि पूरी पूरी एनालिसिस ही खराब जाती है। अब मिड कैप निफ्टी देखे, बैंक निफ्टी देखे, 57,700 से 57,500 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली लास्ट 15 मिनट में। और निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 24,339 से 24,285, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की गिरावट हमें लास्ट के 15 मिनट में देखने को मिली है, जिससे हमारा पूरा चार्ट ही खराब हो जाता है अगर हम चार्ट को समझे, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट को भी हमने जो उसका इम्पैक्ट है वो चार्ट में देखने को मिलता है। तो ये जब कहीं ना अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस भी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टॉप गेनर टॉप लूज़र की। तो सबसे पहले हिंडाल्को चेक करेंगे टॉप गेनर में। तो मैं हिंडाल्को का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। तो हिंडाल्को देखते हैं, हिंडाल्को जो है आज टॉप गेनर रहा, राइट। बट टॉप गेनर रहने के बावजूद भी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं इसका चार्ट लगाता हूँ डेली का। डेली चार्ट लगेंगे तो कुछ खास नहीं है, बट आवरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा तो हाँ एक तेज़ी हमें देखने को मिली है। और इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को तो ब्रेक करा है, और यहाँ से भी हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करा है और क्रॉस ओवर देखने को मिला है, तो एक जुगलबंदी पैटर्न बना हुआ है। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि 1049 जो है इसका बाइंग का रेट है। और स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हैं 1037 का, 1037 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और टारगेट जो है इसका 1080 के आसपास का इसका टारगेट देखने को मिलता है, 1070 से 1080 के बीच में। तो हिंडाल्को जो है मुझे लगता है कि बुलिश आएगा। और जुगलबंदी पैटर्न नहीं पता तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप कमेंट में करते हैं भाई जुगलबंदी पैटर्न क्या है, तो इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो हम एक आध वीडियो और बना देंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये एक ऐसा पैटर्न जो कि MACD और 50 डेज मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन में बनता है। ये काफ़ी बेटर स्ट्रेटजी है। टाटा स्टील का चार्ट देख लेते हैं, टाटा स्टील, और टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं। और टाटा स्टील जो है इसका प्राइस चल रहा है 186, राइट। और टाटा स्टील में भी आज तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम टाटा स्टील का चार्ट देखें तो काफ़ी टाइम से गिरता हुआ जा रहा है, 227 के आसपास से गिरता हुआ गया, और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 180 का लो बना दिया। बट अगर टाटा स्टील को देखेंगे तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। टाटा स्टील के बारे में बता देता हूँ कि अगर टाटा स्टील कल 186.35 का लेवल ब्रेक करता है, मैं ये कैंडल का हाई है, ये इंपॉर्टेंट है, 186.35 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। और ये जो कैंडल है, ये जो हैमर वाली कैंडल है वो 180 का लो हमें देखने को मिला है, 180 का लो है। 180 का लो ब्रेक होता है तो एक तेज़ी देखने को मिलेगी। और बाजार जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों 192 से 195 की रेंज दिखा सकता है। तो ये टारगेट जो है कहीं ना कहीं हमें टाटा स्टील में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे टॉप लूज़र की, और टॉप लूज़र में भी कुछ स्टॉक्स देखेंगे, क्योंकि हम टॉप गेनर की बात करते हैं, कई बार हम टॉप लूज़र को के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि लूज़र भी ज़रूरी है, लूज़र के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और लूज़र के बारे में क्यों पता होना चाहिए, क्या रीज़न है उसका बता देता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे लूज़र स्टॉक होते हैं जो आज तो लूज़र हैं बट कल विनर हो सकते हैं। आज जो लूज़र है वो कल विनर हो सकता है, उसके लिए हमें टॉप लूज़र का भी चार्ट देखना है। तो HCL टेक जो है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है। HCL टेक का चार्ट लगाऊंगा, बट उससे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि मैं भी जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आपको स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स फ्री मिलते हैं। इसके अलावा हमारा बूट कैंप है, उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, जहाँ पे मैं एडवाइजरी देता हूँ। तो 1 वीक का मेंबरशिप भी आपको बूट कैंप में देखने को मिलेगा। और लेमन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैं संडे को वेबिनार्स करता हूँ उसका एक्सेस भी आपको फ्री मिलेगा। तो मेरे कहने पे दोस्तों एक लेमन में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जो लोग कहेंगे कि मेरा ऑलरेडी काफ़ी अकाउंट ओपन है इधर उधर, तो मैं कहूँगा एक बार लेमन को भी आप एक बार सपोर्ट करिए, लेमन में भी अकाउंट ओपन कराइए। और इसमें स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स तो फ्री मिलेंगे। बाकी इनकी सर्विसेज और हम बात करें चार्टिंग तो दोस्तों ज़्यादा बेटर है। बाकी एक फीचर है दोस्तों जिंक फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। जिंक फीचर का यूज़ करने पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक स्कैल्पर मोड है। स्कैल्पर मोड में क्या होता है कि या फिर जिंक में क्या होता है कि जो एनालिस्ट होते हैं उनकी खुद की स्ट्रेटजीज होती है। तो होता क्या है कि उनकी स्ट्रेटजी को भी आप कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं।
तो इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि भाई आप किस तरीके से जिंक का यूज़ कर सकते हैं। और जिंक एक ऐसा फीचर है जो मुझे लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो बात करेंगे एचसीएल टेक की। तो एचसीएल टेक जो है वो कंसोलिडेशन दिखा रहा था एचसीएल टेक काफ़ी टाइम से, और एक बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिला। तो बॉक्स का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, दूसरा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और जिस तरीके से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन वो भी टॉप पे अगर कोई स्टॉक है वो ऊपर जाके कंसोलिडेशन दिखा रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बाजार में गिरावट होगी। तो ये जो एचसीएल टेक में गिरावट हुई है ये एक छोटी गिरावट है, मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट एचसीएल टेक में बाकी है और बाजार जो है वो 1262 के आसपास जा सकता है। दूसरा स्टॉक देखेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस का चार्ट मैं आपके सामने लगा दूंगा। इन्फोसिस हम यहाँ पे देखते हैं और इन्फोसिस में हम देखते हैं कि 1139 का इसने की क्लोजिंग करी है। और अगर हम देखें इन्फोसिस को तो इसने 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। तो 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले और बाजार है वापस से 1200 के आसपास जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज गिरावट है बट ये कल विनर हो सकता है, लूजर है कल विनर हो सकता है। हालांकि इसने भी 1 वाले टाइम फ्रेम पे ओवर कंसोलिडेशन करा है, कुछ गिरावट देखने को मिली है, बट जिस तरीके से 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है तो इसका सपोर्ट बनता है 1130 का। 1130 के नीचे जाएगा तो वीक हो सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से जो है इन्फोसिस जो है वो रिकवरी ले सकता है। अगला स्टॉक देखेंगे दोस्तों वो है सन फार्मा। सन फार्मा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और सन फार्मा का स्टॉक हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सन फार्मा लास्ट वही 15 मिनट में वही गिरावट जो है वो लास्ट में देखने को मिली है, बट खैर कोई बात नहीं, बाजार जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सन फार्मा में मल्टीपल फैक्टर देखने को मिले हैं। एक तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे, ठीक है, गिरावट तो आनी थी। दूसरा सन फार्मा में यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, इसमें भी गिरावट जो थी 1925 के नीचे बनती थी, तो अभी 1882 के आसपास चल रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी। तो हर जगह से सन फार्मा की पिटाई हो रही है, चाहे डाइवर्जेंस को लेके, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न जो शूटिंग इवनिंग स्टार बनाए। इसके अलावा जो इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करा वो भी डेली चार्ट पे, तो लग रहा है कि करेक्शन आगे भी बड़ी देखने को मिल सकती है और बाजार जो है वो मुझे लगता है 70-75 से 1800 के आसपास आ सकता है। तो अभी मुझे लगता है वीकनेस जारी है और डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये ना मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, डेली की जगह वीकली लगाएंगे हम। तो वीकली में भी देखेंगे तो दोस्तों अभी सन फार्मा में एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, ये देखो डबल टॉप पैटर्न है, यहाँ पे डबल टॉप है। तो भाई सन फार्मा की पिटाई ज़्यादा होने वाली है, मुझे लगता है कि 1800 के आसपास भी आ सकता है। तो सन फार्मा में थोड़ा बच के रहना। बाकी और भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करी। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जाते जाते फिर मैं कहना चाहूँगा कि लेमन में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी आपको 1 वीक का बूट कैंप का आप हमारा मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।